हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दो तीन लोग के कमेंट के अनुसार मैं आज लाई हूँ फिजिक्स चैप्टर, मतलब फिजिक्स के एमसीक्यू रे ऑप्टिक्स यानी कि लाइट जिसको हम चैप्टर बोलते हैं, यानी किरण प्रकाश की यानी प्रकाश चैप्टर जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है। सी नेट कुछ लोग कह रहे थे कि इजी लेवल का क्वेश्चन भी लेके आइए, तो बिल्कुल कुछ इस क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन है क्योंकि अपने पास भी उतना टाइम नहीं है ना, 6 मंथ ही बचे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आप इन क्वेश्चंस को देखना आपको कितने के आंसर आ रहे थे और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए ये पहला वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो उसको हम सी से डिनोट करते हैं और सी इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये वाला और इसका आंसर तो सबको ही पता होगा। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन ये वाला क्या कर रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इन, यानी कि जो मीडियम यानी प्रकाश की चाल है माध्यम में कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी दी गई है और माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होगा, तो अपवर्तनांक n इक्वल टू क्या होता है, C/B, C/B होता है। तो बिल्कुल यहाँ सी का मान हमको पता है, सी का मान अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि 3 × 10⁸ होता है। और वी का मान हमको प्रकाश की चाल दे रखी है कितना, 2 × 10⁸ तो यहाँ से ये कट जाएंगे और यहाँ से 1.5 आ जाएगा कट करने में। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। तो चलिए दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अपवर्तनांक के लिए, n = C/B, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज, तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो मतलब कैसा होता है, तो इससे एक और क्वेश्चन पता चल गया कि जो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। तो अवतल दर्पण कैसा होता है, इसका फिगर कुछ मतलब कि ऐसा होता है ना। परावर्तक पृष्ठ इसको बोलते हैं हम। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, वक्राकार होता है ना। और इसका क्या होता है कि आंतरिक भाग में ये उभरा हुआ होता है ना। तो ये हो गया इसका वो चित्र। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मतलब कि आभासी प्रतिबिंब ये बनाता है, ये तो हमको पता चल गया। बट क्या कह रहा है कि वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, या फिर वस्तु के बराबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल वस्तु से बड़ा बनता है। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, आपको पता होगा। बट कुछ लोग के कमेंट के हिसाब से मैंने ये क्लास लाया। सो ये फिगर तो आपको पता होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, स्नेल्स लॉ इज स्टेटेड एज, यानी कि स्नेल का नियम है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, sin I/sin R, है ना, इक्वल टू क्या होता है, एक स्थिरांक होता है यानी कांस्टेंट होता है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो वही अपना करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो कौन सा, बी ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, तो बिल्कुल बी ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा अपना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये वाला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, या अपवर्तनांक निर्भर करता है मध्यम की प्रकृति पर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, तापमान पर, या फिर सभी पर। तो कौन सा, तो सभी पर निर्भर करता है। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों, अपवर्तनांक सभी पर निर्भर करेगा, मध्य की प्रकृति पे यानी मध्य की प्रकृति पे, और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पे, और तापमान पे। फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट ही है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका होता है बी इक्वल टू C/N, या फिर N इक्वल टू C/B।
और इसमें b का मान कितना होता है, v इक्वल टू होता है 2 गुणे 10 की घात 6 होता है दोस्तों, 6 मीटर पर सेकेंड। सो ये सब इम्पॉर्टेंट बातें थी। सो आई थिंक आपको ये सब याद ही होगा, है ना। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सभी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ये वाला, विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, यानी कि वाहनों के, यहाँ वाहन होना चाहिए था, वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है। कॉनकेव मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, फिर समतल दर्पण होता है, या फिर उत्तल दर्पण होता है। तो वाहनों के पीछे यानी व्हीकल के मिरर में कौन सा दर्पण होता है, तो बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि उत्तल दर्पण होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये अपना PYQ क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि लेंस की शक्ति की इकाई है, मीटर है, वॉट है, डायोप्टर है, सेंटीमीटर है। मीटर दूरी का होता है, वॉट पावर का यानी शक्ति का होता है, सेंटीमीटर नहीं होता, डायोप्टर होता है। बिल्कुल, डायोप्टर इक्वल टू 1/f, फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी वो भी किस में, मीटर में, है ना, फोकस दूरी वो भी मीटर में। तो 1/f होता है। डायोप्टर इक्वल टू मतलब लेंस की जो शक्ति या क्षमता निकालने के लिए इस सूत्र का यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आज का 12 क्वेश्चन थे अपने पास, यानी 12 क्वेश्चन थे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट डिपेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम, यानी कि प्रकाश की किरण किस स्थिति में अविलंब की ओर मुड़ती है। क्या होगा करेक्ट आंसर, वायु से जल में, जल से वायु में, वायु से कांच में, या फिर A और C दोनों। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ अपना क्या होगा, वायु से जल में भी और जल से वायु में भी, मतलब कि वायु से जल में भी और वायु से कांच में भी दोनों होगा। दोनों स्थिति में प्रकाश की किरण क्या होगी, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, है ना, अविलंब की ओर मुड़ेगी। किस स्थिति में, वायु से जब जल में जाएगी और वायु से जब कांच में जाएगी, दोनों स्थिति में। तो ये सब चैप्टर हो गए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी चैप्टर हैं, अपने बैच में भी हो गए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन और है अपने पास, क्योंकि अच्छे हैं, फिर भी इजी हैं। जिनके पास नहीं है बुक वगैरह तो ये क्वेश्चन वो देख ले। तो ये मतलब कि 10वां क्वेश्चन क्या करा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी गति बढ़ जाती है, घट जाती है, शून्य हो जाती है, या फिर समान रहती है। तो बढ़ेगी कि घटेगी, घट जाएगी। किससे जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो ऐसे कुछ अपना फिगर होता है ना, ऐसे कुछ चित्र होता है अपना, और यहाँ पर होता है विरल माध्यम और यहाँ पर होता है सघन माध्यम। ऊपर होता है विरल माध्यम, नीचे होता है सघन माध्यम। तो क्या कह रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी कि ऊपर से नीचे आती है तो घट जाती है ना, और जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगी, तब बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे आज के क्वेश्चंस। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, एक वर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बनता है, उत्तल दर्पण के द्वारा, या फिर अवतल, या फिर समतल, या फिर वक्रता केंद्र के द्वारा। तो एक अवतल दर्पण के द्वारा एक वर्धित प्रतिबिंब बनाया जाता है। और आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ए प्रिज्म स्प्लिट वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट कलर, दिस फिनोमेन इज कॉल्ड, यानी कि प्रिज्म श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी रंग में विभाजित करता है, इस घटना को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन। तो प्रिज्म होता है हमारा, और इस पे जब श्वेत मतलब कि प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये क्या करता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है ना, 7 रंगों में विभाजित होता है। तो इसको कहते क्या है, ये कह रहा है, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं इसको, है ना, स्कैटरिंग नहीं, स्कैटरिंग नहीं कहते, वर्ण विक्षेपण कहते हैं दोस्तों। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सो आई थिंक आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों, अच्छे लगे होंगे, या फिर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।